हाँ बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार के बारे में आपको आज पढ़ना है। तो अलंकार के बारे में आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। अलंकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले अलंकार के बारे में जानकारी लेंगे। अलंकार का मतलब क्या होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात कोई भी श्लोक हो या कोई भी दोहा हो, जब हम आप उसको पढ़ते हैं तो उसकी जब सुंदरता बढ़ जाती है तो उसकी सुंदरता किसके माध्यम से बढ़ती है? अलंकार के माध्यम से बढ़ती है। उसी तरह से उसके अलंकार के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ती है। जैसे कोई स्त्री स्वर्ण आभूषण को पहन लेती है तो सुंदर दिखाई पड़ती है, उसी तरह से दोहे में जब अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो अलंकार के माध्यम से वो दोहा सुंदर हो जाता है। उसका भाव और उसका अर्थ बहुत अच्छा निकलने लगता है। अर्थात इसकी परिभाषा होती है, आप लोग लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाए वो अलंकार कहलाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार का बताया गया है। एक पहला अलंकार जो है जिसको बोलते हैं शब्दालंकार। तो काव्य साहित्य जहाँ पर शब्दों के द्वारा रोचकता पैदा होती हो, काव्य साहित्य में जहाँ पर शब्द के माध्यम से रोचकता पैदा होती हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार को तीन प्रकार का बताया गया है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और दूसरा होता है अर्थालंकार। काव्य साहित्य में जहाँ पर अर्थ के माध्यम से रोचकता पैदा होती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार को कई प्रकार बताया गया है, लेकिन जो कक्षा 12 के कोर्स में मात्र 7 ही प्रकार दिया गया है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। आज हम लोग इन सब के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जानकारी शुरू करेंगे अनुप्रास अलंकार। थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों, तो कक्षा 9 के बच्चे पढ़ेंगे इसको। कक्षा 9 में ये 3 अलंकार दिए गए हैं 9 के कोर्स में: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो 9 में 3 अलंकार दिया गया है। 10 में है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 9 का भी कोर्स क्लियर हो जाएगा अलंकार का। 3 अलंकार पढ़ लेंगे। कक्षा 10 वाले जो बच्चे पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अलंकार के लिए। तो कक्षा 11 और 12 में पूरा अलंकार जितना दिया गया है 11 और 12, जो खास करके जो 12 के बच्चे होंगे, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का अलंकार आता है। 2 अलंकार पूछा जाएगा, एक उनको उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का जब से हम अध्ययन करेंगे तो अनुप्रास जो अलंकार होगा, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर वर्णों में समानता हो। वर्ण में किसकी समानता हो? वर्ण या अक्षर। जहाँ पे वर्ण या एक ही अक्षर क्या हो, बार बार आए, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है बार बार, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारों चंद्र चंचल, देखो तीनों शब्दों में चार 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 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे वन में, बागन में, बगरयो वसंत है, लिखते चलेंगे आप लोग। वन में, बागन में, बगरयो वसंत है। अनुप्रास इसमें भी अलंकार है। आप लोग बच्चे सुने होंगे, बच्चे मजाक में बहुत कहते हैं, जैसे चंदू की चाचा को चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी के चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी क्या, हर शब्द में चावड़ की पुनरावृत्ति हुई है। ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द में पहला अक्षर जो हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तीसरे शब्द का पहला अक्षर अगर एक ही हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे चंदू में चा के चाचा में भी चा, चांदनी में भी चा। कहने का मतलब क्या है कि एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। आगे आते हैं यमक अलंकार। यहाँ पे क्या आया? अक्षर आया। अब इसमें क्या आएगा? शब्द आएगा। जहाँ पे एक ही शब्द
2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन प्रत्येक दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, उनका उच्चारण सेम होगा, एक जैसे होगा, लेकिन अर्थ एकदम अलग होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। अर्थात इसमें क्या कह रहा है, कनक 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 कह रहा है, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है, और दूसरे कनक का क्या मतलब होता है, धतूरा होता है। अर्थात कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, एक कनक जो सोना आदमी जब पा जाता है आवश्यकता से ज्यादा तब भी वो पागल हो जाता है, और आवश्यकता से ज्यादा जब आदमी धतूरा का सेवन कर लेता है तब भी वो पागल हो जाता है। जहाँ पे एक शब्द 2 बार आए किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों और उच्चारण शब्दों के सेम हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जहाँ पे एक शब्द एक ही बार आता है, एक शब्द कितनी बार, एक ही बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अन्य शब्दों के साथ मिलकर क्या होता है, अलग हो जाता है। शब्द एक ही बार होगा लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ अन्य वस्तुओं के साथ मिलके अलग हो जाए। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना क्या है, संसार सूना हुआ है। क्यों? क्योंकि यही पानी जब सीटी के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है, और यही पानी जब मानुष पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है, और यही पानी जब चूने में मिलता है तो अपनी सफेदी छोड़ देता है। समझ में आया? तीनों अलंकार फिर से एक बार। इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, इसमें एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, इसमें एक शब्द एक ही बार आता है, किंतु उसका अर्थ जो होता है अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर एक से अधिक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, शब्द वही होगा, अर्थ वही होगा, लेकिन अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर उसका भाव अलग हो जाता है। आगे आते हैं हम आप अर्थालंकार में, जहाँ अर्थ के माध्यम से रोचकता पैदा होती है। जब अर्थालंकार हम आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या कह रहा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। क्या किया जाए? तुलना की जाए। तुलना माने जहाँ पे 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते की तरह व्यक्ति का भी मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात जहाँ पे एक व्यक्ति के मन की तुलना एक पीपल के पत्ते से की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि पीपल का जो पत्ता होता है वो 24 घंटे चलता रहता है, ऑक्सीजन भी देता है। इस बात को भी नोट कर लेना आप लोग, ऑक्सीजन भी देता है, और मन, आदमी का जो मन होता है 24 घंटे कुछ न कुछ बदलता ही रहता है, सोचता रहता है। और अनुप्रास अलंकार उसमें उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में आप लोग ध्यान देंगे कि कुछ शब्द होते हैं जैसे सी, सा, सरिस, सम, सी, सा, सरिस, सम आदि शब्द जहाँ पे आए, जीमी, ये शब्द किसी भी दोहे के बीच में अगर आए तो वहाँ पे भी क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल की सालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए जालों से। इसमें भी कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या कहता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए, उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए, जहाँ पे आरोपित किया जाए, उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक अलंकार में क्या होता है, आरोप होता है, इसमें आरोप। उपमा में क्या होता है, समानता होती है।
उपमा में समानता, रूपक रूपक में आरोप। जैसे गुरुपद पंकज पद्म परागा, चरण कमल बंदो हरिराई। तो किसी चरण कमल, यहाँ पे चरण को की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। अर्थात चरण और कमल पे आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि किसी का भी चरण कमल के समान सुंदर नहीं हो सकता। लाख प्रयास कर ले फिर भी कमल के समान सफेद और सुकोमल नहीं हो सकता। चरण के मान सम्मान को बढ़ाया गया और कमल से तुलना की गई, वो उसकी तुलना के लायक नहीं है, अर्थात आरोप लगा दिया गया। यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। फिर आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या व्यक्त किया जाता है? संभावना। क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना अथवा कल्पना जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना व्यक्त की जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, मानो, मन, जानो, जन्म। अर्थात जैसे गाना संस्कृतियों में सुना हुआ, बहुत गाना चर्चित हुआ था फिल्मी दुनिया में, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पंचवटी भी पढ़ा होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती हरित तिलों के नोकों से। मानो शब्द आया ना, मानो तब भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना अथवा कल्पना का व्यक्त किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, जैसे आगे आते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है? जहां पर दो वस्तुओं के बीच में संदेह हो और अंतर स्पष्ट ना हो सके और संदेह आदमी का हमेशा बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। अर्थात यहाँ क्या है? संदेह बना हुआ है। जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच में संदेह बना हो और अंतर स्पष्ट ना हो सके, वहां पर संदेह अलंकार होता है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम से यहाँ पे क्या होता है? भ्रम होता है, और भ्रम से हम क्या करते हैं? दूसरी वस्तु मान लेते हैं। भ्रम से दूसरी वस्तु मान लेते हैं। भ्रांतिमान, जहाँ पर दो वस्तुओं में भ्रम हो जाए और व्यक्ति गलती से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान बैठे, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब तक उसका भ्रम दूर नहीं किया जाता, व्यक्ति उस वस्तु को दूसरी ही वस्तु मान बैठता है। जैसे माता के सिर पर देख देख दुई चोटी, बच्चा घर से डर कर भागा, माता के सिर पे सांप न लोटी। भ्रांतिमान अलंकार। रस्सी है या सांप, इसमें भी कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। उसके बाद आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? बात को हम बढ़ा कर कहते हैं। जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल सो पग धोए। इसमें भी कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार में याद रखना, किसी भी दोहे में बात को जब बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, ध्यान अतिशयोक्ति अलंकार है। और अन्योक्ति अलंकार में होता है किसी बात को किससे? दूसरे पे ढाल के कहा जाता है।
जब किसी बात को किसी दूसरे पे ढाल कर कहा जाए, दूसरे को की ओर इशारा करके कहा जाए, उसको उसका नाम बता के कहा जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुनरी है काल हमारी बार। माली आ रहा है, फूल तोड़ने आ रहा है, और परेशान कौन हो रहे हैं? कली हो रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी है कि भविष्य में मेरा भी नंबर आएगा, यही माली हमें भी तोड़ के ले जाएगा। अर्थात जहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर तीसरे व्यक्ति के रूप में कोई अन्य व्यक्ति उस पर जो है अपना जो है भाव दिखाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। बच्चों जय हिंद।